एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार में ऑप्शंस को हम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, ऑप्शंस, हेजिंग काफी कुछ समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा रिवीजन क्लास हो जाए जहां पर हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स फिर से अगर ब्रश अप कर लें। अच्छा? तो ये रिवीजन तो आपको पीछे एपिसोड देख के करना चाहिए मानसी। मेरे साथ क्यों करें, मुझे तो आता है। जब आप बोलते हैं ना तभी समझ में आता है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। बताइए क्या जाना है। रिवीजन ही नहीं, कुछ ज्यादा भी है जो कॉन्सेप्ट शायद ज्यादा कुछ ऐड ऑन हो जाए, समझ जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो शेयर का दाम जब बढ़े, देखिए एक चीज मैं उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये ऑप्शन समझना मुश्किल है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप वाकई में मार्केट में सिंसियरली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वायदा कारोबार करना चाहते हैं, तो एक बार जब आप ऑप्शन समझोगे ना, तो कई बार वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना, अरे यार मैंने बड़ा काम किया, एनलाइटमेंट, हाँ वो आएगा। जैसे कैसे कि मैंने बहुत वजन बढ़ा लिया और उसके बाद में बड़ा योगा वोगा करके, भाग दौड़ करके, ये करके वजन को कंट्रोल में ले आऊँ 20-30 किलो। एक्चुअली वो जो फीलिंग आती है ना, वो ऐसा था कि दुनिया का कितना ही धन मिल जाए, लेकिन ये जो मैंने अपने आप अपने दम पे जो किया है, वो जो फीलिंग आती है वो बड़ी जबरदस्त होती है और ऐसी फीलिंग आपको आएगी। कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब कुछ समझते हैं तो एनलाइटेंड फील होता है कि नॉलेज अब तो मिल गई, बस अब तो कहीं पहुंच जाएंगे, ऐसी वाली फीलिंग आती है। वो वाकई में, और अल्टीमेटली क्या है, ठीक है, सी पैसा तो आपके पास कितना ही हो, कमी पड़ने वाला है। मुकेश अंबानी भी अभी तक लगे हुए हैं, रोज काम कर रहे हैं, सबसे अमीर है हिंदुस्तान में, तो पैसा तो कितना ही हो, कमी रहने वाला है, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए रिवीजन की जब आपने बात की ना, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहे, आएगा समझे, 100% आएगा। अगर मुझे आ सकता तो आपको सबको आएगा ही पक्का। हाँ, तो वही है। तो मतलब अब मैं सोच रही थी कि अगर शेयर का दाम बढ़ने वाला है तो फिर कॉल पुट पर इसका क्या असर होता है? हाँ, कॉल और पुट ऑप्शन पे क्या असर होता है, हाँ उसके दाम पर। हाँ। देखिए, कॉल ऑप्शन आमतौर पर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तेजी की तरफ जी, राइट टू बाय जी। पुट ऑप्शन आमतौर पर मंदी की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट टू सेल जी। ठीक है। तो जैसे जैसे तेजी होगी, कॉल ऑप्शन के दाम बढ़ेंगे। 11,500 चल रहा है निफ्टी अभी, निफ्टी 11,500 से 11,550 पहुंच गया, तो 11,500 के कॉल ऑप्शन का भी दाम बढ़ेगा, 11,600 के कॉल ऑप्शन का भी दाम बढ़ेगा, 11,400 के कॉल ऑप्शन का भी दाम बढ़ेगा, 11,700 के कॉल ऑप्शन का भी दाम बढ़ेगा। तो तेजी के वक्त कॉल ऑप्शन का दाम बढ़ता है, ठीक है। ठीक उसके विपरीत पुट घटता है। जैसे जैसे तेजी होगी, हर एक पुट ऑप्शन का दाम घटेगा। अच्छा, सिंपल। वैसे ही जैसे जैसे मंदी होती है, पुट ऑप्शन का दाम बढ़ता है, और जैसे जैसे मंदी होती है, कॉल ऑप्शन का दाम घटता है। इनवर्स। बिल्कुल सिंपल है, मतलब बड़ी चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। तो अगर शेयर में तेजी या मंदी होती है तो, लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस में तेजी या मंदी होगी, स्ट्राइक प्राइस में तेजी मंदी नहीं होती है, स्ट्राइक प्राइस सेम रहती है। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस तो फिक्स है। अब शेयर का दाम बढ़ेगा, ठीक है, तो जो हायर स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शन है उनका दाम बढ़ेगा। अच्छा, तो तेजी मंदी गलत शब्द है, हायर प्राइस है। और जैसे जैसे भाव बढ़ते, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के में ट्रेड होना ज्यादा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर ट्रेडर क्या पसंद करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें ट्रेड करें, ठीक है जी। और जो तेजी करने वाले होंगे वो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ट्रेड करना पसंद करेंगे, और मंदी वाले होंगे वो थोड़ा नीचे की स्ट्राइक प्राइस का ढूंढेंगे। ठीक है ना। तो ये आमतौर पर धारणा है। तो इसलिए जैसे जैसे तेजी होगी, ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में एक्सचेंज बढ़ता जाएगा, और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस के, कॉल ऑप्शंस के दाम ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इन द मनी वाले नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब इन द मनी वाला ऑप्शन ऑलरेडी इन द मनी है, समझिए 11,500 निफ्टी है, 11,400 का कॉल ऑप्शन 110 रुपए पे चल रहा है या 120 रुपए पे चल रहा है जी, 11,500 पे निफ्टी, यानी 20 पॉइंट प्रीमियम है जी। दोनों को मिलाकर देखें लो, अब 11,600 हो गया निफ्टी, तो 11,500 के कॉल ऑप्शन के दाम ज्यादा बढ़ेंगे, 11,600 के कॉल ऑप्शन के दाम ज्यादा बढ़ेंगे बजाय इसके कि 11,500 के कॉल ऑप्शन के। तो इन द मनी के जो ऑप्शन होता है ना, उनके दाम बढ़ना कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक बड़ी वजह कई बार है ना, जो ऑप्शन राइटर है ना, वो इन द मनी वाले ऑप्शन बेचना ज्यादा पसंद करते हैं।
अच्छा, क्योंकि उनके दाम बड़े, हाँ। इन द मनी चाहे पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन, दाम ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। आउट ऑफ द मनी के दाम ज्यादा बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो आउट ऑफ द मनी नजदीक आता जा रहा है। जैसे कॉल ऑप्शन के केस में तेजी हो रही है। हाँ। 11,600, आज 11,500 चल रहा है निफ्टी। 11,600 का कॉल ऑप्शन 30 रुपए में चल रहा है जी। अब ये अगर 11,600 पहुंच गई निफ्टी, तो उस कॉल ऑप्शन का दाम 30 थोड़ी रहेगा, 60-70 हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, 50 हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस में मानसी एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको खाली भाव का अंदाजा लगाना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम के दाम कम होंगे या ज्यादा होंगे, उसका भी एक फॉर्मूला बता देता हूं। अभी समझिए 11,500 निफ्टी चल रहा है, तो आप जितना ऊपर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदेंगे बेचेंगे उतनी प्रीमियम कम होगी। 11,600 पे, फिर 11,700 की, 11,800 की, जितनी स्ट्राइक प्राइस ऊपर में जाएंगे प्रीमियम कम होती जाएगी जी, दूर की, करंट मार्केट प्राइस से दूर की, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है। एट द मनी की रीजनेबल होती है। इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस जो है उनकी प्रीमियम ज्यादा होगी। तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होगी कम और नीचे की होगी ज्यादा। अब आइए पुट ऑप्शन में, निफ्टी वही 11,500 पर चल रहा है। नीचे की स्ट्राइक प्राइस आप जाएंगे 11,450, 11,400, 11,350, उनकी प्रीमियम होगी कम, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है पुट ऑप्शन। इन द मनी पुट ऑप्शन कौन से हैं? जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के हैं, समझिए 11,550, 11,600, 11,650, उनकी प्रीमियम होगी ज्यादा। तो बेसिक फर्क समझ में आ गया जी। जो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, चाहे वो पुट हो या चाहे कॉल हो, ठीक है, उनकी प्रीमियम होगी कम। और जो ऑप्शन इन द मनी है उनकी प्रीमियम होगी ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉल ऑप्शन की प्रीमियम कम होगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे पुट ऑप्शन की प्रीमियम कम होगी। ठीक है, उल्टा इनवर्स यहाँ पर है। ठीक है, तो लगा तो था ये रिवीजन की क्लास है, लेकिन और भी बहुत कुछ हम सीख गए। ये तो सारा नया बताया, नया सब कुछ ऐड ऑन हो गया यहाँ पर, और रिवीजन तो हमें करना ही है। इसमें एक काम और कर सकते हैं मानसी, और वो ये कि आप में से जो भी चीज आप समझना सीखना चाहें, आप ट्विटर पे मैसेज कर दीजिए। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रही है, तो बजाय वो थ्योरी के, मैं आपको बहुत सारी चीजें पे ऑफ और ये वो 50 चीजें ग्राफ बना के सिखा सकता हूँ, कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि वो आप जो आता है वो भी भूल जाएंगे जी, है ना। और यही तरीका है जो हम चाहते थे कि हम इसी से सीखें भाई। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे कि आप ट्रेड कर पाए। हाँ, ठीक है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप ट्विटर पे मैसेज भेजिए कि हम ये चीज और समझना चाहते हैं, हम कवर करेंगे। चलिए, तो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े रहें। FNO की पाठशाला बिल्कुल देखते रहिए। नमस्कार।